नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जिले नारायणपुर जिला और कोंडागांव जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बस्तर संभाग के सभी जिलों के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सभी क्वेश्चन। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न में। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है नारायणपुर जिला का गठन 2007 में किया गया। दूसरा, नारायणपुर जिला 4 अन्य जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा, नारायणपुर जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D गुजरता है। और चौथा है खुर्सील झरना नारायणपुर जिला में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से असत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, नारायणपुर जिला का गठन 2007 में किया गया, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ था। अभी 2 जिले कौन कौन से थे, तो पहला था आपका नारायणपुर जिला, पहला नारायणपुर जिला और दूसरा था आपका बीजापुर जिला। पहला नारायणपुर जिला और दूसरा बीजापुर जिला। मैंने क्या बताया कि 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जिलों का निर्माण हुआ था, पहला नारायणपुर जिला और दूसरा आपका बीजापुर जिला। ये जो नारायणपुर जिला है, इसका निर्माण कौन से जिले से हुआ था, तो डायरेक्ट बस्तर जिले से। तो बस्तर जिले को विभाजित करके कौन से जिले का निर्माण किया गया था, नारायणपुर जिले का। अगर आपसे पूछेगा कि बीजापुर जिले का निर्माण कौन से जिले से हुआ था, तो आपका दंतेवाड़ा जिले से। कौन से जिले से, दंतेवाड़ा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नारायणपुर जिला का मातृ जिला कौन सा जिला है, तो आपको बताना है बस्तर जिला, क्योंकि बस्तर जिला से ही तो कौन सा जिला का निर्माण हो रहा है, नारायणपुर जिला। तो बस्तर जिला क्या होगा, नारायणपुर जिला का मातृ जिला होगा। अगर आपसे पूछेगा कि बीजापुर जिला का मातृ जिला कौन सा जिला है, तो दंतेवाड़ा जिला। क्यों, क्योंकि दंतेवाड़ा जिला से ही बीजापुर जिला का निर्माण हुआ है। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना आपको कि 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जिले का निर्माण हुआ था, नारायणपुर और बीजापुर। बस्तर से विभाजित करके आपका नारायणपुर जिले बना था और आपका दंतेवाड़ा को विभाजित करके बीजापुर जिले का निर्माण किया गया था। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नारायणपुर जिला 4 अन्य जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। देखो, अगर मैं नारायणपुर जिला की बात करूं, नारायणपुर जिला, तो ये कौन कौन से अन्य जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ऊपर में कौन सा जिला है इनका, कांकेर। ऊपर में कांकेर जिला है ना। और इधर जस्ट बगल में देखेंगे तो कोंडागांव जिला है। कौन सा जिला है, कोंडागांव जिला है। और इसके नीचे में देखेंगे तो नीचे में आपका बीजापुर जिला है। कौन सा जिला जी, आपका बीजापुर। तो कितना जिला हुआ, 3 जिला हुआ। जबकि स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि नारायणपुर जिला 4 अन्य जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो 4 नहीं है, कितना है आपका, 3 है। कितना है आपका, 3। तो ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तीसरा, नारायणपुर जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D गुजरता है, बिल्कुल सही है ना। देखो, इधर है आपका कोंडागांव, ये आपका कोंडागांव है, कोंडागांव। और इधर है नारायणपुर, कोंडागांव। और इधर क्या आपका नारायणपुर। तो अगर आपको कोंडागांव से नारायणपुर आना है, तो आपको नेशनल हाईवे नंबर 130D से होकर आना पड़ेगा, है ना। इसी से होकर आपको कोंडागांव से नारायणपुर आना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है कि आपको नारायणपुर जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130 गुजरता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। खुर्सील झरना नारायणपुर जिला में स्थित है। ध्यान रखना, नारायणपुर जिला में एक घाटी भी है जिसको बोलते हैं खुर्सेल घाटी। कौन सा घाटी, आपको खुर्सेल घाटी, ठीक है। खुर्सेल घाटी भी है। और आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में खुर्सेल घाटी है, ये आपका सागौन के वृक्ष के लिए अत्यंत क्या आपका प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ सर्वोच्च क्वालिटी के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सर्वोच्च क्वालिटी के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि खुर्सेल झरना नारायणपुर जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ खुर्सेल घाटी में आपका सर्वोच्च क्वालिटी के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, इसी खुर्सेल घाटी में आपका खुर्सेल झरना भी है। कौन सा झरना है, खुर्सेल झरना, है ना। इसी में खुर्सेल झरना भी है। साथ ही साथ बीजापुर जिला में और कौन कौन से झरना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिलकुलवाड़ा, याद करना है ना, मिलकुलवाड़ा वाटरफॉल हो जाएगा। और एक और नोगो बाबा। ये 3 वाटरफॉल के नाम आपको याद रखना है। पहले तो खुर्सेल वाटरफॉल, दूसरा आपका मिलकुलवाड़ा वाटरफॉल और तीसरा आपका नोगो बाबा वाटरफॉल। ये तीनों वाटरफॉल कहाँ में स्थित है, तो नारायणपुर जिला में। तो क्वेश्चन क्या है, खुर्सेल झरना नारायणपुर जिला में स्थित है, मतलब स्टेटमेंट। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन था, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि आपका नारायणपुर जिला है वो आपका 3 अन्य जिलों की सीमाओं से घिरा हुआ है, ना कि आपका 4। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात का संबंध किस जिले से। अभी जस्ट मैंने बताया, सुकमा जिला, नारायणपुर जिला, बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला। देखो, वाटरफॉल से एक क्वेश्चन आता ही हर साल एग्जाम में।
तो आपको अच्छे से याद करना है। अगर सुकमा जिला में वाटरफॉल की बात करें तो याद रखना है रानी दरहा, रानी दाह बोलेगा तो वो आपका जशपुर में हो जाएगा, लेकिन रानी दरहा ये कहाँ है आपका सुकमा जिला में है। कहाँ है? सुकमा जिला में, ये आपको ध्यान रखना है। नारायणपुर जिला, अभी हमने देखा नारायणपुर जिला में क्या क्या देखिए हमने, खुरसेल झरना हो जाएगा। दूसरा आपका मिल्कुलवाड़ा, ठीक है, मिल्कुलवाड़ा वाटरफॉल। और तीसरा आपको रखना है नोगो बाबा, है ना, नोगो बाबा। ये कहाँ है आपका? ये आपका नारायणपुर जिला में। तीसरा बीजापुर जिला में कौन कौन सा वाटरफॉल है? देखो हंदावाड़ा इंदुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हंदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका बीजापुर में सातकुंडी वाटरफॉल, सातकुंडी, इसी को क्या बोलते हैं आपका लंका पल्ली जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और आपका बीजापुर में और क्या आपका वोंगतुंग वाटरफॉल है, वोंगतुंग नदी पर। तो ये सबको आपको ध्यान रखना ना, हंदावाड़ा इंदुल वाटरफॉल, सातकुंडी या लंकापल्ली वाटरफॉल, वोंगतुंग वाटरफॉल, ये सब कहाँ है? बीजापुर जिला में। दंतेवाड़ा जिला में कौन सा वाटरफॉल है? आप सभी को पता होगा, सप्तधारा वाटरफॉल, ये कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा में है। ये कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात का संबंध किस जिले से? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा आंसर। तो मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात का संबंध है वो हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी मैंने वाटरफॉल के नाम बताए हैं सबको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा? निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। नारायणपुर जिले का गठन बस्तर जिले से हुआ है। मैंने पहले जो क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया था कि 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जिले का निर्माण हुआ है, नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला। तो नारायणपुर जिला का निर्माण बस्तर जिले से हुआ है और बीजापुर जिला का निर्माण दंतेवाड़ा जिला से हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जाटलू नदी मछली के लिए प्रसिद्ध है, जाटलू नदी मछली के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ध्यान रखना जी, जो जाटलू नदी है ना, ये आपको मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तीसरा, खुरसेल घाटी साल वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने पहले प्रश्न बताया था, जो खुरसेल घाटी में तो सर्वोच्च क्वालिटी के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तीसरा, डोंगरगढ़ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, डोंगरगढ़ का नहीं जी, आपका फरसगांव और आपका ये कोंडागांव, है ना, याद रखना आपको, फरसगांव प्लस कोंडागांव, यहाँ का जो मड़ई है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन फरवरी मार्च के माह में होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तीनों नीचे का तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। बाकी जो नीचे के तीनों कथन है आपका गलत है, क्योंकि जाटलू नदी मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है और खुरसेल घाटी सागौन वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है और आपका फरसगांव और कोंडागांव का मड़ई है, ये आपका प्रसिद्ध मड़ई मेला है, ठीक है। तो ये तीनों आपका नीचे का स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। टाइगर कीट के रूप में विख्यात चेंदरू का संबंध नारायणपुर जिला से है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि सुकमा जिले में है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है। और चौथा है, अबुझमाड़ इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा कथन असत्य है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो टाइगर कीट के रूप में विख्यात चेंदरू का संबंध नारायणपुर जिला से, बिल्कुल सही है। याद रखना, इस नाम को आपको भूलना नहीं है ना, चेंद्रू मंडावी, ठीक है। इसका पूरा नाम है आपका चेंद्रू मंडावी, जिसको क्या बोला जाता है आपका? टाइगर किट। क्या बोलते हैं? टाइगर किट। इसको टाइगर किट के नाम से जाना जाता है। ये जो चेंद्रू मंडावी है हमारे बस्तर जिला के प्रथम हॉलीवुड अभिनेता है। याद रखना है, जो चेंद्रू मंडावी हमारे बस्तर जिला, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के प्रथम कौन है जी? आपका हॉलीवुड कलाकार है, प्रथम हॉलीवुड कलाकार है। इन्होंने हॉलीवुड मूवी में काम किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको चेंद्रू मंडावी को क्या बोला जाता है आपका? टाइगर किट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि सुकमा जिला में, ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि सुकमा जिला में नहीं है। कहाँ है? तो कहाँ है आपका? नारायणपुर जिला में। कहाँ है? ये आपका नारायणपुर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? नारायणपुर, ठीक है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? नारायणपुर जिला में। तीसरा,
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। याद रखना, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आपका अरब सागर की शाखा से आने वाले जो आपका मानसूनी हवा है उनसे भी आपका वर्षा होता है। साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वहां से आने वाले मानसूनी हवाओं से भी वर्षा होता है, ठीक है। इसलिए अगर हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नारायणपुर में आपका अबूझमाड़ नामक स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है, इसीलिए अबूझमाड़ को हमारे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है। और अभी मैंने जस्ट बताया कि अबूझमाड़ इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि अबूझमाड़ में आपका अरब सागर से आने वाली हवाओं से भी आपका वर्षा होता है, साथ साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से भी क्या होता है, वर्षा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ अत्यधिक वर्षा होता है कहाँ, अबूझमाड़ में, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसे हमारे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सेकंड कथन। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि सुकमा जिला में नहीं है, नारायणपुर जिला में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कोंडागांव जिले का गठन 2012 में हुआ, बिल्कुल सही है, याद रखना है। जो अब देखो, इससे पहले मैंने बताया था 2007 में 2 जिले बने थे, नारायणपुर और बीजापुर, है ना। अब बात करते हैं 2012 में। 2012 में पुनः हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में अगर मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो 2 जिलों का निर्माण हुआ था। पहला था आपका कोंडागांव जिला और दूसरा था आपका सुकमा जिला। पहला जिला आपका कोंडागांव और दूसरा आपका सुकमा जिला, ठीक है। अब देखिए कोंडागांव जिला का निर्माण कौन से जिले से हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बस्तर जिले को विभाजित करके पुनः कौन से जिले का निर्माण किया गया था, कोंडागांव जिले का। और सुकमा जिला का निर्माण कौन से जिला से हुआ है, तो आपका दंतेवाड़ा जिला से। कौन से जिला से हुआ है, दंतेवाड़ा। पुनः आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोंडागांव जिला का मातृ जिला कौन सा जिला है, तो बस्तर जिला, और सुकमा जिला का मातृ जिला कौन सा जिला है, तो आप बताओगे दंतेवाड़ा जिला। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कि कोंडागांव जिले का गठन 2012 में हुआ है। दूसरा, कोंडागांव जिला 4 जिलों की सीमा से लगा हुआ है। अब देखते हैं कोंडागांव जिला कौन कौन से जिले की सीमा से लगा हुआ है। तो पहला हो जाएगा आपका धमतरी, दूसरा हो जाएगा जी आपका कांकेर, तीसरा हो जाएगा आपका नारायणपुर, चौथा हो जाएगा आपका बीजापुर और पांचवा हो जाएगा आपका बस्तर। ये 5 जिलों से लगा हुआ है। कौन सा जिला, कोंडागांव जिला, है ना। जबकि यहाँ पास स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि कोंडागांव जिला 4 जिलों की सीमा से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। कितने जिले की सीमा से लगा हुआ है, 5 जिला। कोंडागांव को शिल्पग्राम की संज्ञा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोंडागांव को शिल्पग्राम की संज्ञा दिया जाता है क्योंकि आपने सुना होगा ढोकरा शिल्पकला या घड़वा शिल्पकला। ये जो ढोकरा और घड़वा शिल्पकला है ये कोंडागांव जिला में ही क्या आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार भी है, आपने नाम सुना होगा जयदेव बघेल और आपका वेलगुर मंडावी, ठीक है। जयदेव बघेल और वेलगुर मंडावी ये आपका जो ढोकरा शिल्पकला है, जिसको आपका घड़वा शिल्पकला के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रमुख कलाकार है ना। और जिसका संबंध कौन से जिले से, तो इसका संबंध आपका कोंडागांव जिला से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असत्य कथन की पहचान करना था, इसमें से आपका सेकंड कथन असत्य है। देखो चौथा, कोंडागांव में स्थित गढ़धनौरा पाषाण कालीन स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जो कोंडागांव में एक जगह है गढ़धनौरा जहां से आपका पाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जिसको आपका पाषाणकालीन स्मारक को और किस नाम से जानते हैं, आपका डॉल्मेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं कि इस काल घाटी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ तेली माता का मंदिर है, बिल्कुल सही है ना। अगर आप बस्तर गए होंगे तो आप अगर बस में गए होंगे तो बस वाले क्या करते हैं, केसकाल घाटी में मंदिर के प्रांगण के आसपास क्या करते हैं, बस को रोकते हैं और रोकने के बाद यहाँ देवी की पूजा किया जाता है, फिर आगे वो लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि केसकाल घाटी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए में कि यहाँ तेली माता का मंदिर है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। तीसरा, यहाँ 11 मोड़ है, ये आपका गलत है। यहाँ मोड़ों की संख्या 12 है, यहाँ 12 मोड़ है ना, यहाँ 12 मोड़ है, 11 मोड़ नहीं है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। और चौथा, 1905 में केसकाल घाटी रोड बना था, तो पहला सही है, दूसरा सही है और आपका ये चौथा स्टेटमेंट सही है ना। तीसरा आपका गलत है क्योंकि केसकाल घाटी में टोटल 12 मोड़ है और जबकि ऑप्शन में दिए गए 11 मोड़, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तेली माता का मंदिर है जो कि आस्था का प्रतीक है। जितने जो यात्रीगण होते हैं जो अगर बस्तर वगैरह जाते हैं, है ना, उधर के जो मार्ग में कोई भी स्थल जाते हैं तो ये मार्ग में पड़ता है तेली माता का मंदिर। तो अगर बस से जा रहे हैं तो बस वाले इस जगह में रोकते हैं बस को और यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है माता जी का, उसके बाद आगे वो लोग बढ़ते हैं,
ठीक है। तो याद रखना है तेली माता का मंदिर कहाँ है, केसकाल घाटी में, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहाँ 12 मोड़ है और 1905 में केसकाल घाटी रोड बना था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कोंडागांव के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नारंगी नदी के तट पर स्थित शहर है, बिल्कुल सही है। और जो नारंगी नदी है ये आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदी है और नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी की पहाड़ी से हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह घड़वा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बताया ना कोंडागांव जिला है घड़वा या ढोकरा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसके प्रमुख कलाकार है आपका जयदेव बघेल और वेलबुर मंडल, नाम आपको भूलना नहीं। तीसरा, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव जिला है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को आपका लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा जिला है आपका, कोंडागांव जिला। कौन सा जिला है, कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला का सर्वाधिक लिंगानुपात है हमारे छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के आधार पर। और कितना लिंगानुपात, तो 1033। कोंडागांव के बाद है दूसरा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का जो लिंगानुपात कितना है आपका 1023। उसके बाद है बालोद जिला। बालोद जिला का लिंगानुपात कितना है आपका 1022। कितना 1022, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी और जस्ट मैंने बताया कि लिंगानुपात मतलब क्या होता है, प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है आपका, लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा जिला है, तो कोंडागांव जिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, केसकाल घाट है ना, कि केसकाल घाट है वो किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ए है बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। बी है छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकाल श्रेणी। सी है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। और डी है बस्तर पठार और अबूझमाड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार, ठीक है। तो जो केसकाल घाटी वो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच क्या करती है, आपका सीमा बनाती है। या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा घाटी है जो आपका महानदी बेसिन और आपका इंद्रावती नदी बेसिन, ऐसा कौन सा आपका घाटी है जो आपका महानदी बेसिन और इंद्रावती नदी बेसिन के बीच सीमा बनाता है। तो कौन सा घाटी है आपका, केसकाल घाटी, ठीक है। याद रखना केसकाल घाटी को महानदी बेसिन और इंद्रावती नदी बेसिन का जल विभाजक स्थल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी, अडिंगा, बकावन, सरोना और धर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अडिंगा, ठीक है। अडिंगा जो कि आपका केसकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अडिंगा से आपको नल वंश शासकों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। याद रखना जी, नल वंश शासकों की टोटल आपका 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से आपका जो 29 स्वर्ण मुद्राएं है ये आपका वराह राज के, किसके हैं, वराह राज। 29 स्वर्ण मुद्राएं वराह राज के हैं, ठीक है। 2 स्वर्ण मुद्राएं आपका अर्थपति भट्टारक के हैं, अर्थपति भट्टारक के। और एक जो स्वर्ण मुद्रा है ये किसका है, आपका भवदत्त वर्मन का है। किसका है, भवदत्त वर्मन, ठीक है। भवदत्त वर्मन का है, ये आपको ध्यान रखना है, भवदत्त वर्मन का, ठीक है। तो नल वंश के टोटल 32 आपको स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है हमारे छत्तीसगढ़ से, जिसमें से आपका 29 वराह राज जी के हैं और 2 अर्थपति भट्टारक जी के हैं और एक आपका भवदत्त वर्मन के। तो 29, 2, 31 और एक 32, टोटल 32 स्वर्ण मुद्राएं हमको प्राप्त हुए। कहाँ से, अडिंगा, केसकाल में जो पड़ता है अडिंगा नामक स्थान से। आगे बढ़ते हैं, कौन से जिले में आ जाएगा आपका, कोंडागांव जिले में आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात में घटते क्रम में सही है। मतलब घटते क्रम में बताना है कि कहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है, सर्वाधिक से होते हुए आपको न्यूनतम में जाना है, ठीक है। तो देखो इसमें से ऑप्शन देखिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा आपको रखना है कोंडागांव में। अभी मैंने बताया था कोंडागांव में लिंगानुपात सर्वाधिक है, कोंडागांव में, जिसकी संख्या कितना है आपका 1033 है। कोंडागांव के बाद है आपका दंतेवाड़ा, जहां आपका लिंगानुपात की संख्या 1023 है ना। उसके बाद मैंने तीसरा क्या बताया था आप लोगों को, बालोद बताया था, बालोद, जहां की लिंगानुपात 1022 है। अब देख लीजिए यहाँ ऑप्शन में देखिए, मतलब पहला कोंडागांव और दूसरा दंतेवाड़ा आना चाहिए। देख लीजिए यहाँ सी ऑप्शन, तो पहला कोंडागांव, दूसरा दंतेवाड़ा और तीसरा आपका राजनांदगांव, जिसमें से कोंडागांव का 1033 है और दंतेवाड़ा का हो जाएगा आपका 1023। ये भी आपको याद रखना है। और लिंगानुपात क्या होता है मैंने बता देता, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? मड़िया से आपका पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। आपका त्योहारों में या विभिन्न अवसरों में क्या किया जाता है? मड़िया का प्रयोग करके उससे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मड़िया का उत्पादन है ये सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो ये कोंडागांव जिले में होता है। ये थोड़ा ब्लैक कलर का दिखाई देता है ना। और इससे काजू कतली का जो शेप होता है वैसे ही इससे क्या बनाते हैं? आपका मिठाई बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है। तो इसका उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो आपका कोंडागांव जिला में होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात कोंडागांव जिला में व्यवस्थित नहीं है? जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो कौन सा आपका कोंडागांव जिला में व्यवस्थित नहीं है? कोंडागांव जिला में काटुल का जलप्रपात भी है, कोंडागांव जिला में घूमर जलप्रपात भी है, कोंडागांव जिला में भीड़े जलप्रपात भी है। तो तीनों जलप्रपात है आपको कोंडागांव जिला में। और मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में आपको पूरे और बहुत सारे जलप्रपात के नाम बताए थे, तो उसको भी आप लोग याद करिएगा। ये तीनों जलप्रपात ये कहाँ है? कोंडागांव जिला में है। तो कौन सा व्यवस्थित नहीं पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा इसका आंसर। ये ध्यान रखना, ये तीनों कहाँ है? आपका कोंडागांव जिला में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो एक तरफ स्थल दिया गया है और उसके बारे में कुछ विशेष बातें लिखी गई है, तो बताना है कौन सा असत्य जोड़ा है। देखिए टाटामारी में महालक्ष्मी शक्तिपीठ है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी माता का वहाँ मंदिर है, कहाँ? टाटामारी में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, आलोर जो लिंगेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, जटायु शिला भगवान राम और जटायु की मुलाकात हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और कोपा बेड़ा में विष्णु मंदिर नहीं है जी, कोपा बेड़ा है ये आपका शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ कोपा बेड़ा में आपका शिव जी का मंदिर है, ना कि विष्णु जी का मंदिर है, इसीलिए ये आपका जोड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों को आपको ध्यान रखना है कि जो टाटामाड़ी है, टाटामाड़ी में महालक्ष्मी शक्तिपीठ है, आलोर में लिंगेश्वरी मंदिर है और जटायु शिला में भगवान राम और जटायु की मुलाकात हुआ है, ठीक है। और कोपा बेड़ा में आपको ध्यान रखना है, कोपा बेड़ा में क्या है? आपका शिव मंदिर है, जबकि ऑप्शन में दिए गए विष्णु मंदिर, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव बसा हुआ है, जिसका उद्गम माकड़ी पहाड़ से हुआ है, मैंने पहले बताया, बिल्कुल सही है, जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा, कोंडागांव के एडंगा ग्राम से नल वंश से 700 के 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, भी मैंने बताया था, जिसमें से आपका 32 में से 29 वराहराज के हैं, 2 अर्थपति भट्टारक के हैं और एक आपका भौदत्त वर्मन के, बिल्कुल सही है। तीसरा, बेलपुर मंडावी और जयदेव बघेल का संबंध कांकेर जिला, नहीं, इसका संबंध कांकेर जिला से नहीं, इसका संबंध कौन से जिला से? आपका कोंडागांव जिला। कौन से जिला से? आपका कोंडागांव जिला से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा, गढ़धनोरा से महापाषाणकालीन 500 स्मारक प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। कोंडागांव के गढ़धनोरा नामक स्थान से हमको महापाषाणकालीन 500 पाषाण घेरा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे रायपुर जो संभाग है उसके जो संपूर्ण जिले हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।